डांटता है और बाद में उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट देता है जहाँ पर एक बहुत बड़े ड्रग डीलर का पर्दाफाश करना था। ऐसा बोला जाता था कि वो जो ड्रग डीलर है वो एक नंबर का घटिया इंसान है और उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली है और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते। और इस बात की वजह से जो जियान होती है उसको ये बोला जाता है उसके पास जाना है क्योंकि उसकी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं। तो जाओ उसको रिझाओ, जो भी करना है करो, लेकिन उनको किसी भी कीमत पे उसके अगेंस्ट सबूत चाहिए, उसके मुँह से सच उगलवाना है। बहुत बड़े ब्लास्ट में, फैक्ट्री के ब्लास्ट में उसका हाथ था या नहीं, इस बात की वजह से टियान चली जाती है क्योंकि उसे काम तो करना था ना। हर बार ओशियन को अपने आप को ऑफर करके कब तक अपने आप को सर्वाइव कर पाती। और तभी हमें दिखाया जाता है वो गई क्लब में बहुत सारी लड़कियां जो उस बंदे को, मिस्टर वांग को ऐसे ले जाने के लिए गए हुए थे, उनके साथ गई थी। बाद में वहाँ पर जाने के बाद देखती है वहाँ पर तो शेन भी था। उसे तो बहुत ज़्यादा शौक लगता है। बाद में पता चला शेन उसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। अब वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं पता हाउ टू रिएक्ट, क्या करना है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है इतनी सारी लड़कियां आई है, अगर आज तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं इनमें से कोई तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। और तभी उसका जो शेन था, शेन को देखते ही बोलता है अरे शेर, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आई है वो तुम्हारी साइड में, या फिर हो सकता है कोई तुम्हें फंसाने के इरादे से भी आई हो, एक बात चेक तो कर लो कोई रिपोर्टर है तो नहीं। ये सुनने के बाद वांग तो घबरा जाता है। वो बोलता है सब की सब लड़कियां अपने कपड़े ओपन करो, मुझे देखना है कहीं किसी ने कोई स्पाई कैमरा तो नहीं लगवाया है ना। और सब अपने कपड़े ओपन करने की लग जाती है। और तभी जो टियान होती है वो तो नहीं ओपन कर सकती थी ना, इसी बात की वजह से वो बोलती है मुझे लगता है आप कोई गलत समझ रहे हो, मैं तो वो लड़की नहीं हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर मास्टर को मिलने के लिए आई थी। मास्टर मतलब? तभी जो टियान होती है ओशियन के पास जाके बोलती है कि मैं इंटरव्यू मिलने के लिए आई थी, लेकिन वांग उसे रोकता है और वो बोलता है तुम ऐसे झूठ बोलोगे और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? हर किस नहीं, मुझे पता है तुम यहाँ पर शेन को कैसे जान सकते हो। शेन बहुत बड़ा आदमी है और तुम तो रिपोर्टर नहीं हो, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम शेन को नहीं जान सकती। शेन उसे बोलता है छोड़ो उसे। उसके बाद वो घबराहट के बारे टियान को छोड़ देता है। उसके बाद जो टियान होती है वो शेन के साइड में बैठती है। और तभी जो वांग होता है वो शेन को बोल रहा होता है आजकल की लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आपको पता है बहुत सारी लड़कियां अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर रिच पर्सन को ले जाती है, रिच पर्सन को अपने आप को बेचती है, मैंने देखा हुआ है। ये सुनने के बाद शेन बोलता है सही कहा तुमने, इंसानों को परखने में तुमने बिल्कुल भी कोई गलती की नहीं है, तुम सच बोले हो। और तभी वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वांग होता है वो बोलता है एक बात बताओ, हम क्या ये डील कर सकते हैं, मतलब जो बातें हो रही थी उसमें। तभी शेन बोलता है अगर तुम अपने सारे गैर कानूनी चीज़ें छोड़ोगे उस टाइम पे मैं सोच सकता हूँ, वरना इस डील के बारे में भूल जाओ। मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें वार्न कर सकूँ, मेरा नाम यूज़ करके तुम इस तरह से हर चीज़ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अभी तुम मेरे साथ काम करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा और मेरा नाम जुड़ेगा। और ऐसा वो बोल रहा होता है। और उसी समय पर तो शेन होता है वो तो बातें कर रहा था, लेकिन ये जो वांग होता है वो देखता है जो जियान होती है वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर बोल रही है कि शेन के साथ आए तो मतलब वो कोई क्यों क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम सच्ची में रिपोर्टर नहीं हो ना, तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं नहीं, और वो बोलता है अगर तुम रिपोर्टर नहीं हो तो प्रूव करो। वो बोलती है कैसे। तभी वांग बोलता है मास्टर को सर्व करो, और उसके बाद वो ड्रिंक सर्व करने लगती है, लेकिन शेन उसे बिल्कुल भी देख नहीं रहा होता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है शेन निकलने वाला था, शेन के पीछे पीछे टियान भी निकल लेती है। और हमें दिखाया जाता है गाड़ी में जाने के बाद शेन बोलता है काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम इम्प्रूव हो चुकी हो एक्टिंग में। वो बोलती है आप ही के साथ रहकर इतना सीख चुकी हो। वो बोलती है क्या मुझे आप मेडिसिन का आखिरी डोज देने के लिए तैयार हो, प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि अब आखिरी डोज बचा हुआ है और एक और इंजेक्शन है जो मैं शायद कहीं से मैनेज कर लूँगी। वो बोलता है तुम्हें अपनी बहन के इलाज के लिए मैनेज करने में क्या आता है, मेरे साथ सोने के अलावा। ऐसा वो बोलता है। वो उसके साथ करके लिए निकलती है। घर में जाने के बाद शेन उसे बोलता है जो लिपस्टिक पे लगाई हुई है बहुत लाइट है, वो बिल्कुल भी शूट नहीं करा, तुम्हें उतारो उसे। उसके बाद वो बोलता है जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो पहले वो करो, उसके बाद मैं सोच चुकी तुम्हें वो आखिरी रोज मेडिसिन देना है या नहीं।
उसके बाद वो कपड़े बदल के आती है जहाँ पर वो बहुत प्रिटी भी लग रही होती है। और तभी उसका जो कैमरा होता है उसने पकड़ लिया था और वो देख रहा होता है वीडियो। वो बोलता है इस वीडियो से क्या तुम उसको ब्लैकमेल करके पैसे कमाओगे या फिर अपने ऑफिस को बेच दोगी। वो बोलती है तो आप क्या बात कर रहे हो। वो बोलता है तुम्हारी जितनी बोली शक्ल है उस हिसाब से तुम हो नहीं मुझे पता है, तो मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है वहाँ पर तुम तो बस उसको फंसाने के लिए गई थी, उसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने के लिए गई थी। तो बताओ व्हाट्स योर प्लान। ये सुनने के बाद टियान बोलती है वो गलत इंसान है और उसने इतने लोगों के साथ गलत किया है, तो आई डोंट थिंक उसके साथ कोई ऐसे मर्सी दिखानी चाहिए। शिन बोलता है आई डोंट केयर, ऐसे भी वो कुछ खास अच्छा इंसान तो है ना, जो करना है करो, लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से मुझे कोई इशू होना नहीं चाहिए। बात ओ उससे बोलता है तुम यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए आई हो, भूलो मत तुम्हारी बहन को इलाज की ज़रूरत है। वो अपने कपड़े ओपन करने लगती है। वो उसका जो भी नाइटी था वो ओपन करता है। बहुत खतरनाक ड्रेस पहन के आई हुई थी। उसके बाद दोनों काम पे लग जाते हैं, लेकिन उसी समय पे बहुत सीरियस काम के दौरान ऐसा दिखाया जाता है उसे कॉल आता है। उसके बाद वो घबराते हुए उठता है और वो बोलता है तुम यहाँ से निकल के मिशन को मिलने के लिए गई थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसे मिला था बल्कि उसको मेडिसिन लेना था, क्योंकि आखिर डोज तो अब तक मिला नहीं ना। लेकिन यहाँ पर वो लड़की थी मिमी जो व्हील चेयर में थी और वो बोलती है तुम, और तभी वो उसका साउंड सुन के पहचान जाती है वो किस लड़की की बारे में बात हो रही थी। और उसके बाद उसके मन में भी जेलसी था, इसके मन में भी जेलसी था, क्योंकि अब करेंटली एक थी उसकी बेड पार्टनर, एक थी उसकी गर्लफ्रेंड, तो एक दूसरे से जलने का तो काम चल ही रहा होता है। दिखाया जाता है शेन को। मिमी बोलती है ये कौन है। वो बोलता है ये बस एक काम वाली है जिसके साथ मैंने एक टाइम पे काम किया था, एक डील के चलते, दैट्स इट, इतना इम्पोर्टेंट मत हो। उसे बोलती है कि आर यू श्योर। वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते है तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना। तभी शेन बोलता है तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा, तुम्हें मुझे भरोसा नहीं। और वो बोलते हैं तुम आराम करो, मैं इसके साथ बात करके आता हूँ, क्योंकि हमारा कुछ हिसाब किताब रह गया था। उसको अंदर लेके जाया जाता है। उसके बाद शेन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर पे आओ। वो बोलती है मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन मुझे मेडिसिन चाहिए अपने बहन के लिए, जैसे आपने प्रॉमिस किया था आखिरी रोज। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम दोबारा यहाँ पर आने की गलती मत करना। आराम में दिखाया जाता है इनकी बातें थोड़ी दूर से देख रही होती है। पता नहीं तो नहीं चलता कि क्या बातें हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर था कि दोनों में कुछ तो ऐसी बातें हो रही जो ये नहीं सुन पा रही थी, और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। और पूछती है असिस्टेंट को इन दोनों के तो कुछ है क्या। वो बोलता है नहीं, घबराया हुआ बोल रहा था। और तभी फिर से मिमी पूछती है इन दोनों के कितने क्लोज रिलेशन है, क्या दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ सोए हैं। तो ये बोल सुनने के बाद तो बहुत डरता है। वो बोलता है नहीं नहीं मैम, क्या बात कर रहे हो आप, मैं 1 साल से कोमा में थी, तो मैं बोल नहीं सकती ना कि शेन की क्या क्या ज़रूरतें होगी, और मैं उसके घर पे नौकरी होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मैं उसको नहीं दे पाई, शायद इसीलिए उसने रिप्लेसमेंट ढूंढा होगा। वो बोलता है नहीं, आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो, और मास्टर हमेशा आपके लिए लॉयल है, आपको पता है ना, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, और आपको क्या उस पर भरोसा नहीं। ये सुनने की बात वो बोलती है मुझे उस पर तो भरोसा है, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, अपने किस्मत पे भरोसा नहीं। इस हाल में किसी लड़के को एक्सेप्ट करना किसी लड़के के लिए भी ईजी बात नहीं है, मुझे पता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है दोबारा जो शेन होता है वो हमें दिखाया जाता है जियान को बोलता है मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बोलती है नहीं मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, मुझे मेडिसिन चाहिए बस अपनी बहन को बचाने के लिए। वो मेडिसिन लेने के लिए अंदर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिमी होती है ओशियन को बोलती है तुम दोनों कितने क्लोज हो। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी फिर से वो पूछती है उसके ब्रेस्ट में मुझसे तो ज़्यादा अच्छे है ना। वो बोलता है क्या बकवास बातें कर रहे हो, पागल मत बनो, तुम अभी भी उठी हो, ऐसी बातें सोचने वाली नहीं है। ये सुनने की बात वो बोलती है नहीं मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, ऐसे लड़की वो अच्छी दिखती है, और सबसे अच्छी बात तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, मैं तो नहीं हो सकती ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी मैं बहुत सारी चीज़ों में पीछे हूँ, शायद वो अच्छी होगी। ये सुनने का तो बोलता है तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, और तुमसे बेस्ट कोई और है नहीं, और किसी और के सामने ना अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को छोटा मत महसूस मत कराना, क्योंकि तुम मेरे लिए मैटर करती हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रात गुजारी है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सोए हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं, बड़े आराम से झूठ बोल देता है। अब इसको ना आप लोग यहाँ पर गालियाँ दे सकती हो, जाने दो। उसके बाद वो बोलती है अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस चीज़ को शायद कभी बर्दाश्त ना कर पाऊँ, अगर मुझे कभी ऐसा पता चले कि तुम्हारे दिल में या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी, मैं मर जाऊँगी। वो बोलता है ऐसी उगाई ऐसी बातें नहीं सोचती, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा वो बोलता है, उसको चुप करा देता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टियान होती है उसको मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है, अपने घर पे होती है। उसको उसका दोस्त कॉल करके बोलता है जल्दी से आओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वो भाग के चली जाती है और जहाँ पर उसका दोस्त होता है वहाँ पर, और हमें दिखाया जाता है मिमी भी होती है, सेन भी होता है। उसके बाद उसे थोड़ा सा डाउट लगता है, वो जाने वाली थी, उसको रोका जाता है, उसके दोस्त को भी रोका जाता है। उसके बाद जो मिमी होती है उसके पास आती है और उसके बाद उसके मुंह पे फोटो फेंक के बोलती है तुम मेरा मजाक बनाना बंद नहीं करोगे ना, तुमने ये सब कुछ किया। बाद में पता चला जो उस दिन हॉस्पिटल में पहली बार उसने उसे देखा था तो किसी ने तो फोटो लिया था और पब्लिश किया था उसके नाम पर। अब वो बोलती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं इस हाल में हूँ, ये इनफ नहीं था जो तुमने मेरे कोमा में होने के बाद भी सबके सामने लेके रख दी। वो बोलते नहीं मैंने नहीं किया। अब वो तो खुद ही शौक में थी किसने कर दिया। तभी शेन तो अब क्यों यकीन करता, क्योंकि उसने तो देखा था उस दिन उसे वहाँ पर। और तभी वो बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं किया। शेन बोल रहा होता है कि तुम इस सिटी की वन ऑफ द फास्टेस्ट रिपोर्टर हो। ऐसा बोला जाता है कि तुमसे कुछ रह चुकता तो तुम्हारे अलावा कोई और कैसे हो सकता है, तुम्हें थोड़ी सी भी रहम नहीं आए। तभी मिमी बोलती है मुझे डील करने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है मैंने किया है, एक्चुअली उसको बचाने के लिए बोल देता है और बदले में उसको पीटा जाता है, बेचारा गिर जाता है ज़मीन में। मम्मी तो इतनी गुस्से में आती है, वो बोल रही होती है इसने जो ड्रेस पहना है वो बिल्कुल वही डिजाइन है जो मुझे पसंद था, क्या मुझे ऐसा ड्रेस मिल सकता है। सेन बोलता है ऐसा क्यों, यही ड्रेस मिलेगा तुम्हें। और उसके बाद वहाँ पर उसे बोला ऐसे आसपास बुलाया जाता है चियान को और वो बोलता है कि इसको उतारो। वो बोलते हैं यहाँ पर। तभी वो बोलते हैं हाँ तो तुम्हारे लिए एक बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। उसके बाद मिमी जो होती है वो व्हीलचेयर से उठने वाली थी और उसका सहारा लेके उठने वाली थी और गिरने वाली थी तो सीधा उसका कपड़ा पकड़ती है, उसके कपड़े शोल्डर से नीचे तक आते हैं, वो ज़मीन में गिरती है और वो रोने लगती है। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में उसने जो टिया ने उसको धक्का दिया था उसके गाल पे चोट लगी, बेचारी कान को पकड़ के ऐसे बहुत सैड होती है। और हमें दिखाया जाता है वो तो ऐसे इमोशनल होती है कि मैं कभी खड़े नहीं हो सकती, मुझे बस खड़ा होना है और तुम्हारा साथ देना है, तुम्हारे लायक होना है और ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, मैं क्रीपी नहीं हूँ। तभी वो उसे समझा रहा होता है नहीं तुम तो दुनिया में सबसे बेस्ट हो, तुम कभी भी ऐसे मेरे लिए कम नहीं हो। उससे बोलता है आराम करने के लिए चल जाओ, असिस्टेंट को बोलता है लेके जाओ। और ये सब कुछ जियान ऑब्जर्व कर रही थी, उसे पता था इसके लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जो उसके लिए बहुत मैटर करती है, उसके लिए वो दुनिया एक कर देगा, मीन्स उसके लिए सच्ची में वो सब्सिट्यूट थी, बस एक बेड पार्टनर थी। और उसके बाद उसे वहाँ से लेके चला जाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है उठो, और नहीं उठती। और तभी उसके कान में ऐसे कंटिन्यूसली पकड़ रही होती तो वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी वो बोलती है मैटर नहीं करता, मेरा ठीक है होना या ना होना। वो उठती है। उसके बाद बोलते हैं मास्टर क्या मैं अपने दोस्त को लेके जा सकती हूँ। वो बोलता है उसने गलती की है। वो बोलता है तो आप लोगों ने पीटा भी है उसको, उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसको इस तरह से पीटा जाए। अब क्या इसकी जान लेके मानोगी। वो उसको अपने पास खींच के बोलता है तुम्हें पता है अगर कोई मुझे मना करे या फिर कोई मुझे परेशान करे मैं क्या करता हूँ उसके साथ, तुम्हें तो सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। वो उसे धक्का देती है और बोलती है आपकी लाइफ आपकी मर्जी, आप जैसे जीना चाहो जी सकते हो, लेकिन आप लोग पैसे वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो। मेरे तो उसको जाने दो। उसके बाद आपने तो उसको लेके वहाँ से वो निकल लेती है। बाद में उसका दोस्त उसे बोलता है मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, क्या करता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया हुआ था बहुत दिनों से मिमी के पंटर लोग तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे और तुम्हें शायद परेशान करना चाहते होंगे, कुछ तो होगा ना, क्योंकि सेन कहीं ना कहीं तुम पे इंटरेस्ट दिखा रहा था तो अब उसकी गर्लफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा, 1 साल से तो कोमा में थी बोल के उसका शांत करने की ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेन के पास उसका असिस्टेंट आता है और वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, मतलब अभी हॉस्पिटल में दोनों की बातें हो रही थी, उसके लोगों ने वहाँ पर ट्रैक किया हुआ था, वो ऑडियो सुनाने लगता है। और उसका दोस्त बोलता है तुम दोनों के बीच में कुछ था तो मुझे बताओ ना क्या क्या था। ये सुनने के बाद वो बोलती है कुछ नहीं था, बस पहले कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था मुझ पर और अभी नहीं। सुनने के बाद वो उसका दोस्त बोलता है तो वो तो इसलिए होगा ना क्योंकि उसको मिल चुका है जो उसे चाहिए, तुम दोनों सोच चुके हो क्या एक दूसरे के साथ। वो बोलते पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो। लेकिन यहाँ पर उनको क्या पता कि ये सारी बातें शेन और उसके असिस्टेंट भी सुन रहे थे। वो बोलते हैं इसका मतलब तुम दोनों सोच चुके हो, और लड़कों की तो यही फितरत होती है ना, अगर वो किसी लड़की को बेड तक ले जाते हैं ना उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म होता है। और ऐसा बोला जाता है कि लड़कों को कभी भी औरतों को छूने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे उनको बेड तक मिली बात खत्म। वो बोलती ऐसी कोई बात नहीं। वो बोलता है कैसा था उसका, कुछ अच्छा था क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस उसके साथ, आफ्टर ऑल शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन के साथ तुमने रात गुजारी है। वो बोलते कुछ नहीं बहुत घटिया था।
और उसके बाद वो बोले तुम्हारा मतलब, तभी तो वो बोलती है बहुत शॉर्ट था, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती होगी, जितनी फास्ट तो इसका सब कुछ ख़त्म हो जाता था, बोलती है। और ये सुन के तो शिन को इतना गुस्सा आता है, असिस्टेंट को हंसी आती है। वो मनी मन में सोच रही होती है, वो मनी मन में ये सोच रहा होता है कि ये सर के लिए इतना ऑनेस्ट क्यों बोल रही है, सर को गुस्सा आएगा। और तभी वो ऐसे अपने असिस्टेंट को घूर के देखता है। असिस्टेंट मनी मन में सोच रहा था मैंने क्या बोला, बोला तो उस लड़की ने जिसके साथ आप सोए हो, मनी मन में बोला होता है। और उसके बाद चीन को यहीं पर कर दिया जाता है। बहुत बड़े केस में फंस जाती है, जिसके दौरान बीच बीच में उसको अटैक होते रहते थे, मतलब उसके ऊपर कुछ लोग पीछे पड़ते रहते थे। टियान बेचारी परेशान हो गई थी। वो एक दिन रात को काम खत्म करके घर पे जा रही होती है, एक राउडी सा आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। लिटरली ऐसे पड़ता है कि क्या बोलूँ। वो डर के मारे भाग रही होती है, वो शेन से टकरा जाती है, वो उससे मदद मांगती है। शेन बोलता है क्या हो गया, वो बोलती है मेरे पीछे कुछ लोग पड़े। लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल पूरा नॉर्मल दिख रहा था, जिस बात की वजह से सेन को ऐसा लगा, क्योंकि अब सेन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। इस बात की वजह से वो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उसे सब कुछ ना करने के लिए बोलता है। लेकिन जो झूठ नहीं था ना, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है प्लीज़ मुझे बचा लो। और उसे लेके जाता है एक होटल में, जहाँ पर उसका मीटिंग चल रहा था, और उसे बोलता है अंदर मत घुस जाना, यहीं पर रुको। और हमें ये दिखाया जाता है जो सीन होता है वो वहाँ पर उसको रुकने के लिए बोलता है, अंदर चला जाता है। और तभी ये बंदा आता है जो यहाँ पर उसका पीछा कर रहा था, वो सीधा उसको गन दिखाता है और बोलता है मेरे साथ चलो। तभी जियान बोलते हैं कौन हो तुम, तो भी वो नहीं बोलता एक्चुअल में वो कौन है, और वो बस ये बोल रहा होता है तुम्हें उन लोगों को प्रोवोक करना नहीं चाहिए था। और तभी फिर से सेन बाहर आता है, तो उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। टियान तो डरी हुई थी, लेकिन अभी भी उसे यही लग रहा था कि इसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि इसको अटेंशन चाहिए। टियान उसे बोलती है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना आप मेरी प्रोटेक्शन करोगे, अगर मैं आपकी बातें सुनूंगी तो आपको जो चाहिए मैंने दिया, तो आपको भी मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपका फ़र्ज बनता है। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलता है मैंने कब बोला, वो बोलती है उस दिन जिस दिन हम दोनों साथ में थे। वो घबराते हुए बोलती है। तभी शियन बोलता है कभी भी उस मर्द की बातों को यकीन करना नहीं चाहिए जब वो स्पेशली तुम्हारे साथ बेड में हो। तुम्हें पता ही नेवर ट्रस्ट अ मैन और व्हेन इज इन बेड। उसे इतना गुस्सा आता है और स्मेल करके बोलता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, कौन सा मैं तुम्हारा हीरो या फिर तुम मेरी हीरोइन हो जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद सेन टियान को अंदर लेके जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर तो मिमी भी होती है। मिमी उससे बोलते तुम ठीक हो ना, मैंने सुना तुम्हें कोई पीछा कर रहा है। वो सोचती है मनी मन में इसको कैसे पता चला। उसके बाद मिमी बोलती है हम दोनों तो यहाँ पर डिनर के लिए आए थे, आओ तुम भी साथ में बैठो। वो मना करती है। तभी मिमी बोलती है तो मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हूँ, इट्स ओके मैं ठीक हूँ, आओ आओ बोल के उसे बुला लेती है। उसके बाद वो बैठती है और टोटली वहाँ पर बैठते टाइम में ये दिखाया जाता है जो मिमी होती है वो यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाई थी क्योंकि उसको कंसर्न था, वो बस ये दिखाना चाहती थी कि भले ही मैं थी या ना थी लेकिन ये हमेशा मेरा केयर करता है। वो तो लिटरली मछली खाते टाइम भी मछली के कांटे भी लगे हुए बोलकर उसे निकलवा रही थी। वो उसकी हर बात सुन रहा था, हर बात मान रहा था, इतना केयर दिखा रहा था। वो समझ चुकी थी उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसके ज़िंदा रहने से या फिर मरने से, उसके पीछे कोई पड़े हो या फिर ना पड़े हो, वो कभी उसको ट्रस्ट नहीं करेगा। इसीलिए उसे ये रियलाइज हो चुका था उसने गलत होप लगाई हुई थी शायद किसी से, या फिर अनजाने में ही सही वो उससे अटैच हो चुकी थी। तो हम देखते हैं अब सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है ये लोग वापस आते हैं। वापस आते टाइम भी जो मिमी होती है वो उसके रिक्वेस्ट पर जो हमारी जियान ओशन के साथ सेम गाड़ी में बैठती है। उसके बाद घर आता है। घर आने के बाद सेन उसे बोलता है मैं इसको छोड़ने के लिए ऊपर तक चला जाता हूँ, मैं देखती लूँ नहीं किस घर में रहती है, ये बोला गया है कि इसके पीछे कुछ लोग पड़े तो बाद में हम पे ब्लेम ना आए बोल के वो उसे बहाना लगाता है। वो बोलती है ठीक है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो मिमी होती है वो नीचे वेट करती है और ये दोनों ऊपर की तरफ जा रही होती है। ऊपर की तरफ जाते टाइम ये दिखाया जाता है जो सेन होता है उसके पीछे पीछे जा रहा था। जो टियान थी वो उसे बोलने की ट्राई कर रही थी आपको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब आपका क्या काम है यहाँ पर, लेकिन वो तो उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता, चुपचाप ऊपर की तरफ जा रहा था। वो सीढ़ी में गिर जाती है, उसको बचाते टाइम वो भी गिर गया, उसको चोट लगी। वो बोलता है कितना छोटा सा स्पेस है और इतने कचरे क्यों फेंके हुए हैं यहाँ पर। ये सुनने के बाद जो टियान थी वो बोलते हैं कि ये कोई हाई क्लास अपार्टमेंट विला नहीं है ना,
और ये सुनने के बाद वो तो चुप हो जाता है। उसके बाद वो सरासर उसके रूम में जाता है, वहाँ पर उसके दरवाजे पे जाता है। वो बोलती है मेरी बहन है यहाँ पर है, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए सब यंग मास्टर। लेकिन वो नहीं सुनता, वो इधर उधर देख रहा होता है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है, ये बस मेक श्योर करना चाहता था कि वो जो बंदा उसको पीछा कर रहा था वो यहाँ पर ना हो। और उसके बाद जैसे दरवाज़ा नॉक होता है, उसके बाद बहन दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद वो बोलता है यहाँ पर तुम दोनों रहते हो? वो बोलती है हाँ, तो कौन आएगा? उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, उसकी बहन बोलते हैं आप, तभी वो मनी मनी सोचती है इसका बॉयफ्रेंड क्या। वो बोलते कि क्या आप इनके बॉयफ्रेंड हो, आप मेरे जीजा जी हो? वो बोलते नहीं नहीं, ये वो बंदा है जिसने तुम्हें मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से तुम अभी ठीक हो। वो तो बहुत खुश होती है, मतलब वो बोलती है मतलब आप मेरे लाइफ सेवर हो, मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपने मेरे लिए बहुत किया है, आपने मेरी सिस्टर के लिए, मेरे डैड के ना होने के बावजूद भी थैंक यू सो मच बोल के वो उसे पानी देती है। लेकिन वो तो उसे देखता भी नहीं है। तभी जो टियान होती है वो बोलते तुम अंदर आराम करने के लिए चले जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंदी होती है वो उसे बोलता है तुम्हारा कमरा कहाँ पर है? वो बोलते है क्यों? तभी वो बोलता है मुझे देखना है तुम्हारे कमरे में कहीं वो बंदा छुप के तो नहीं बैठा ना तुम्हें मारने के लिए। क्या भरोसा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने आया हूँ तो बाद में मुझ पर ब्लेम ना आए। उसे कमरा दिखाते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देखता है। उसके बाद वो उसे बोलती है आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि यू केयर फॉर मी। मैं शायद गलत समझ सकती हूँ, मैं होप नहीं लगाना चाहती किसी भी चीज़ में। आपकी अच्छी खासी लाइफ है तो सब प्लीज़ आप चाहिए। उसकी कोई बातें नहीं सुनता है। इनफैक्ट वो उसके पैरों के चोट को देखता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैटर नहीं करता, मैं तो बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगा, जस्ट लाइक 2 मिनट मैगी नूडल्स। वो रोक नहीं रहा होता है। लेकिन तभी जो मम्मी होती है उसे कॉल करती है, बोलते हैं मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वो उठ के वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर जो टियान की बहन उसको बोलती है आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। हमारे पास कुछ अच्छा तो है नहीं महंगा सा, लेकिन हाँ ये मेरे लिए एग्स थे, फ्रेश एग, आप प्लीज़ खा लेना, आप भी हेल्दी रहोगे बोल के उसको थैंक यू बोलती है। उसने सोचा था नहीं लेगा, लेकिन वो तो थैंक यू बोल के लेके चला जाता है। वो शौक में आती है कि इसने गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद दिखाया जाता है नीचे जाने के बाद उसको पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों किए? वो बोलता है हम दोनों बातें कर रहे थे। उसके बाद जो एक्स थे उसको देखती है, बोलती है किसने दिया? वो बोलता है उसकी बहन ने। तभी उसके एक्स को बाहर फेंकती है, बोलती है आज के बाद तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत, ख्याल भी मत रखना, किसी और की मदद मत करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता बोल के रोने लगते उसे हक करता है। और वो उसे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। बाद में हमें दिखाया जाता है जो टियान होती है कचरे को फेंकने के लिए नीचे आई थी और वो पूरा वहाँ पर बिखरा हुआ अंडा जो भी टूटा हुआ था देखती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे फिर एक बार एहसास होता है कुछ भी करो उसे जस्ट अ थिंग ऑफ यूज एंड थ्रो वाला, कभी उसकी अहमियत उसकी लाइफ में थी ही नहीं। उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप से और उससे यही सवाल पूछ रही थी कि अगर तुम्हें नहीं लेना था तो मेरी बहन का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन में दिखाया जाता है वांग के कारनामे ऑलरेडी टियान सबको दिखा चुकी थी, अपने ऑफिस में सबमिट करवा चुकी थी, वो एक्सपोज हो चुका था यस बाय द हेल्प ऑफ शेन। बट अब शेन तो सामने नहीं आ सकता, इसके वजह से होता ऐसा है जो टियान होती है उसको उठा के वहाँ के लोग क्रॉप पे लेके जाते हैं उसे रिवेंज लेने के लिए। और तब तक तो उनको ये नहीं पता था ये रिपोर्टर है। एंड उसके बाद उसके साथ जो कार था जिसपे रिपोर्टर कार्ड मतलब ID कार्ड था वो देखे वो लोग शॉक में आते, अब इनको रिवेंज लेना था। और लास्ट टाइम तो टियान ने बोला था ना वो तो शेन के साथ आई हुई है और वो सब कुछ झूठ निकला। उनको बहुत गुस्सा था, उनको किसी भी कीमत पे टियान को परेशान करना था, टियान को हर्ट करना था। इसी बात की वजह से वो वहाँ पर टियान जो थी उसको पहले तो 1-2 तमाचा तो लगा ही देते। ज़्यादा यहाँ पर मैं ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ आप लोग समझ जाओ, जो आप लोग नहीं सोच सकते ये टियान के साथ हो रहा होता है। तभी यहाँ पर शेन आता है, शेन पास हो रहा होता है और लास्ट टाइम उसने बोला था वो शेन के साथ है। इसी बात की वजह से शेन को वहाँ पूछता है ये आपके साथ है, आपने बताया क्यों नहीं आपके साथ नहीं है? वो बोलता है मुझे बताने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें कोई लड़की बेवकूफ़ बना सकती है तो उसमें तुम्हारी गलती है ना। और तभी टियान इस उम्मीद पे उसके तरफ देख रही होती है कि ये उसकी मदद करे, मतलब उम्मीद लगती है ना दिल में कि हाँ ये शायद मेरी मदद कर ले। और वो बोलती भी है मेरी मदद करो, वो नहीं सुनता। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दरअसल जब वो रो रही होती है मिमी उसने उसे प्रॉमिस लिया था कि आज के बाद कभी भी वो किसी और लड़की को
दिखेगा भी नहीं। और स्पेशली टियान, टियान के पास तो जाएगा भी नहीं और ना ही वो उसकी मदद करेगा। वो कभी भी उसको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ना फाइनेंशियली ना ही मतलब इमोशनली। अभी प्रेजेंट में शायद वो चाहता था उसकी हेल्प करे लेकिन नहीं करता, बस अपनी गर्लफ्रेंड को किया हुआ प्रॉमिस की वजह से वो ऐसे चला जाता है। ये चीज़ जियान को बहुत हर्ट करती है। उसकी उंगली में भी ऐसे मारा जाता है, ज़्यादा नहीं बताते यहाँ पर, फिर से मेजर इश्यू हो जाएगा, आप लोग समझ जाओ, बाद में होता है ऐसा है। जब एक हद होने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग टियान को मोलेस्ट कर रहे होते हैं, उसको बचाने आता है, टियान को लेके घर की तरफ जाता है। लेकिन तब तक टियान को बहुत ज़्यादा ही नशा करा दिया गया था और हमें ये दिखाया जाता है टियान वहाँ पर सब कुछ धुंधला धुंधला देख रही थी, बच्चों की तरह हरकत कर रही थी और ऐसे वो बोले होते मुझे चॉकलेट चाहिए बोल के रो रही होती है। शेन तो समझ नहीं पाता क्या हो गया है, डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर बोलता है इसको कुछ ऐसा पिला दिया गया जिसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन हो रहा है और इसके लाइफ में जो चीज़ नहीं है वही वो इमेजिन कर रही है। और वो बोले होती है पापा पापा, और ओशियन को पापा बोले होती है। ये पापा मतलब डैडी ठीक है, पापा तो कुछ ज़्यादा ना हो गया। वो डॉक्टर को घूर के देखता है, डॉक्टर बोलता है मुझे क्यों घूर रहे हो, अब इसको बचाना था सही वक्त में, तुमने नहीं बचाया तो अब ये हेलुसिनेट कर रही है, इसके पापा कहाँ पर है। ये सुनने के बाद सेन बोलता है इसके पापा कहीं भाग गए होंगे। और दोनों बहनें एक दूसरे की हेल्प करती, एक दूसरे के साथ ही, इनफैक्ट इसकी तो बहन भी बीमार थी। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है तुम्हें इसके बारे में तो बहुत कुछ पता है, क्या बात है। वो बोलता है कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वो बोल रही होती है पापा इधर आओ, पापा आप मुझे छोड़ के कहाँ गए थे बोल के रो रही होती है। और तभी डॉक्टर जैसे उसको इंजेक्शन लगाने वाला था एंटीट्यूड वाला, वो बोलती है अंकल आप बुरे हो, आप हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। तभी वो बोलता है नहीं बेटा मैं बुरा नहीं हूँ। तभी बोलती है पापा मुझे बचाओ, ये अंकल मुझे हर्ट करेंगे बोल के रो रही होती है। तभी डॉक्टर बोलता है पापा आओ अपनी बेटी को बचाओ। वो घूर के देखता है और तभी डॉक्टर बोलता है तो मेरी क्या गलती है, तुम्हें पापा बोले तो तुम्हें ही इसको बचाना पड़ेगा ना, आओ इधर बोल के उसे बुलाता है। उसके बाद जो शेन होता है वो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है छोटी बच्ची हो ना, तुम पापा को परेशान करोगी नहीं ना। छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हैं, हर बात मानते हैं, ओबीडियंट बने तो मैं कैंडी खिलाऊंगा। वो मान जाती है। उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है इसने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेला है ना इसलिए ऐसा हुआ है, और मेडिसिन का इफेक्ट भी एटलीस्ट 24 आवर तो रहेगा, इसीलिए इसको यहीं पर आराम करने के लिए छोड़ दो, कल भेज देना वापस। वो चला जाता है। उसके बाद जो शेन होता है उसको देख रहा होता है, उसे उसके लिए बुरा तो लग रहा था लेकिन प्रेटेंड नहीं करता। और जो टियान होती है वो शेन को बोलती है पापा मुझे आपके साथ सोना है, आ जाओ इधर। और उसके बाद उसे ऐसे हक करती है। शेन को बहुत बुरा लगता है उसके लिए ये चीज़, क्योंकि इमोशनली वो कितनी वीक है उसे पता है, और उसे ऐसे हक करता है। उसके बाद उसके फोrehead पे किस करता है। एंड ये सब कुछ के बारे में मिमी को पता चलता है। व्हील चेयर में लंगड़ाते हुए मिमी ये सब कुछ जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर रही थी जहाँ पर वो रह रही थी। पहला सीन जहाँ पर टियान अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को विथआउट क्लोथ और शेन के पास पाती है। वो तो शौक में, वो तो ऐसा नहीं चाहती थी ना, वो जल्दी जल्दी उठती है और लेकिन उसे रोकता है और उसके बाद बोलता है थोड़ी देर और सो। वो बोलती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मुझे कल रात का थोड़ा मोमेंट याद आता है। और उसके बाद वो बोलती हैं आप तो मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पर मुझे लेके क्यों आए। ये सुनने के बाद वो बोलता है किसी ने तुम्हारी मदद की, उस टाइम पे तुम इस तरह से थैंक यू बोलोगे। वो उठ के कपड़े पहनती है और उसके बाद वो भी कपड़ा पहनता है। उसके बाद वो उसे बोलती है आप मेरी मदद नहीं करोगे, आप मुझे जानते भी नहीं हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतज़ार कर रही है। वो बोलता है आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतज़ार कर रही है, उस केस में आपको जाना चाहिए, आपको इस तरह से इस दिन सब्स्टिट्यूट लड़की के सामने नहीं रहना चाहिए, वरना उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। वो बोलता है तुम मुझे ऑर्डर दोगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कल रात तो बड़ी मेरे आसपास लिपट रही थी, मैं जाना चाहता था, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। ये सुनने के बाद टियान बोलते हैं तो कौन सा पहली बार फ़ायदा उठाया है, हमारे लिए नॉर्मल सी बात होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको जाने दे रही हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की, ऐसा वो बोलती है। वो बोलता है तुम चाहती हो कि मैं वहाँ से तुम्हें बचाऊँ, तो मैं बचाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्यों, इसके बदले आपको क्या चाहिए। उसे पीछे से जोर से हक करता है, उसे जाने नहीं दे रहा था। और तभी वो बोलता है क्यों, मतलब वो बोलता है कि कुछ तो चाहिए होगा ना आपको इन रिटर्न, क्योंकि आप
कुछ भी ऐसे यूं ही तो नहीं करते, मुझे पता है। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है, रात भर तो जो तुमने मुझे डैडी डैडी करके परेशान किया है ना, उसका इन रिटर्न मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। ये सुनने के बाद वो शौक में उसकी तरफ मुड़ने वाली थी, उन दोनों का किस हो जाता है एक्सीडेंटल। उसके बाद वो फिर से दोबारा किस करने वाला था, वो उसे रोकती है और उसके बाद वो बोलती है, अगर मेरी बहन को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ओ बोलता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं होगा, टेंशन मत लो, मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तो मैं कर लूँगा प्रोटेक्ट, एटलीस्ट लाइफ में कुछ अच्छा तो करूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलती है, ऐसा कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत थी नहीं। ये बोलता है, तो इसमें क्या शर्माने वाली बात है, मैंने तुम्हारे बॉडी में कौन सा पार्ट है जो नहीं देखा, जो अभी देखो मुझे शर्म आएगी, ऐसा वो बोलता है। टियान मन ही मन में सोचती है, इस आदमी को समझना इतना मुश्किल क्यों है, कितना बड़ा इंसल्टिंग पर्सन है, इसको देख के ऐसा लगता है इसकी जान ले लूँ, ऐसा वो मन ही मन में सोच के उसको गाली दे रही होती है। अगले दिन में दिखाया जाता है, बाव एक और बार री एंट्री लेता है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है, जो बाव होता है वो टियान को मनाने की ट्राई कर रहा होता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम बस उसके साथ इसलिए थे क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की इलाज के लिए मेडिसिन चाहिए था, और उसे एक जगह पे लेके जाता है, कोई होटल जैसा लग रहा था, दोनों में लड़ाई हो रही होती है। वो उसे बोल रहा होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने माफ़ कर दिया उस बात के लिए, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वो मना करती है, वो बोलती है, भले ही मैंने जो भी किया हो, लेकिन एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, इतना लाइक करता था, तो मैं इम्प्रेस करने के लिए मैंने इतना कुछ किया, और तुम किसी और के साथ सो के आ चुकी हो, और मुझे कुछ मौका नहीं मिला मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी, बोल के उसको ऐसे फोर्सफुली उसको नज़दीक होने की ट्राई करता है। बाद उसे धक्का देती है और हमें ये दिखाया जाता है, उसे बोलता है कि तुम मेरी क्यों नहीं हो सकती, मुझे एक बार तुम्हारे साथ सोना है, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सकती तो किसी और के साथ कैसे हो सकती है, और वो भी उस प्ले बॉय के साथ। तभी जो टियान थी उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कभी थी नहीं, 1 साल पहले मैं उसके साथ गई थी, उसे अपने आप को ऑफर करने के लिए मैंने अपने आप को उसे ऑलरेडी बेच दिया था, और उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत बार रात गुजारी है, मीन्स मेरे दिल में तुम्हारे कभी कोई फीलिंग थी ही नहीं, और तुम मुझे परेशान करना बंद करो, तुम और मैं एक साथ कभी नहीं हो सकते, इतना बोला इसने। और वो ये भी बोलती है कि एटलीस्ट मैं उसके साथ थी, पैसों के लिए थी, फिर भी मैं सेटिस्फाई थी, वरना मैं इतने बार उसके साथ सोने के लिए ओके ना बोलती। उसके बाद दरवाज़ा खोलता है बाव, और अंदर होते हैं डिनर डेट के लिए, जहाँ पर मिमी और शियन, क्या था यही करना चाहता था बाव में, उसने बुरी तरह से अब टियान को फंसा दिया था। टियान तो शॉक में आती है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिमी बेचारी अब वो कुछ क्या बोलती, वो बोलती है क्या ये सच है, टीसन कुछ नहीं बोलता, वो ये बस इतना बोलता है, साथ में सोई डजन मीन कि वो कुछ है, कभी कभी लोगों की फिजिकल नीड भी होती है, दैट्स इट, मैंने उसे पैसे पे किया है, मैंने उसे मेडिसिन दिया है। उसको इतना गुस्सा आया, अंदर वो आती है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिमी थी उसे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, वो उसे डांटने लगती है, रोने लगती है, और उसे बोल रही होती है कि तुम उसके दिल में जगह नहीं बना पाई, तो उसके बेड पे तुमने जगह बना दी, और हर बार तुम मुझे रिप्लेस करने की ट्राई करती हो। वो बोलती है, नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था, मुझे ज़रूरत थी मेडिसिन की, उसे ज़रूरत थी किसी की बॉडी की, दैट्स इट। वो नहीं मानती। उसके बाद वो उसके जो सैंडल थी, वो और मिमी ने जो सैंडल पहना था सेम था, वो उसे बोलती है मुझे वो सैंडल चाहिए, और उसके बाद शेन उसे बोलता है उतारो, और सैंडल निकाल के उसे पहनने के लिए देता है। तभी मिमी को बहुत ज़ोर से दर्द होता है, उसको लेके जाता है वो वहाँ से, और बाद में हमें ये दिखाया जाता है जो टियान होती है उसे बहुत बुरा लगता है, वहाँ पर कांच जो मिमी ने तोड़ा हुआ था उसके, और इस तरह से वो उसे जलील करने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तो वहाँ से लंगड़ाते हुए चली जाती है और घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो टियान होती है वो अपने पैर पे मलहम पट्टी कर रही होती है, दरवाज़ा नक नक होता है, दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद वो बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद शेन बोलता है क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या, तुम ऐसे क्यों रिया करोगे जैसे आप पहली बार रात में। उसे पुश करते करते बेड तक लेके जाता है। वो बोलती है मेरा घर ही में
यहाँ पर मेरी बहन है, प्लीज़ यहाँ पर कुछ नहीं, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। वो नहीं सुनता, वो बोल रहा होता है तुम क्यों एम्बैरेस हो रही हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा फील होता है ना, तुम तो दुनिया को बताती फिरती हो ना कि तुम मेरे साथ सोई हो, तुम्हारे लिए तो प्राउड वाली बात है ना कि मैं और तुम साथ में, तो तुम क्यों डर रही हो। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिस लड़की को ये सब कुछ छुपाना चाहता था उसको पता चल चुका है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं। इशू कर रहा है, ये सुनने का तो बहुत खुश होती। बोलती तो आपने हाँ बोला क्या, वो बोलती नहीं, तभी वो बोलती क्यों, तभी जो चियानी वो बोलती क्योंकि वो बहुत रिच है और मेरे लायक नहीं है, मैं उसका अफोर्ड नहीं कर सकती। अगले सीन में दिखाया जाता है शेन को, मिमी बोलती है तुम उसको मेडिसिन देना बंद करो। वो बोलता है क्यों, तभी वो बोलती है अगर वो तुम्हें मेडिसिन लेने के लिए फिर से दोबारा अप्रोच करने लगेगी तो मुझे ये याद आएगा कि तुम दोनों बार बार एक दूसरे के साथ सोए हो, तो प्लीज़ अगर मेरी खुशी चाहते हो तो कर दो। वो ओके बोल देता है, कुछ सोचे समझे बगैर ही, क्योंकि उसके लिए उसकी खुशी बहुत मैटर करती थी। एंड में दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर वो मेडिसिन के लिए कॉल करती है। वो बोलता है हर चीज़ एक दिन एंड होनी होती है ना, तो मैं इसको भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता तुमको मेडिसिन। वो बोलती है पर आपने प्रॉमिस किया था मेरी बहन मर जाएगी। वो बोलता है दुनिया भर के सारे लोगों का ठेका मैंने लेकर तो नहीं रखा है ना, मैं नहीं दे सकता, सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर दे। फ़ोन को रख देता है, उस तो डर जाते हैं क्योंकि उसको अपनी बहन को किसी की मदद बचानी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वो उसके घर पे जाती है जहाँ पर मिमी होती है। मिमी को ऐसे वो बोलती है मुझे वो मेडिसिन चाहिए, वो बोलते हैं मेडिसिन के लिए तो कीमत चाहिए होता है। तभी वहाँ पर शेन आता है, शेन को देखने के बाद वो साइड लगती है और तभी शेन उसे देखता भी नहीं है और वो बोलता है यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनने के बाद मिमी बोलती है कुछ नहीं, तुमसे मिलने आई होगी। वो बोलता है पर मैं तो इससे मिलना नहीं चाहता और वो वहाँ पर मीटिंग बोल के चला जाता है। बाद में जो मिमी होती है उसको बोलती है तुम्हें तो एस्कॉर्ट बनने में बहुत शौक है। वो बोलते हैं मैं एस्कॉर्ट नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मिमी बोलती है तुम अपनी बहन को बचाने के लिए मेडिसिन के लिए मेरे फियांसी के साथ सोने आई थी बार बार, तो एस्कॉर्ट ही हुआ ना, वो जो कुछ लेकर देने का काम करता है वो तुमने भी किया हुआ है, देन यू आर एस्कॉर्ट। अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है उस टाइम पे तुम्हें पर डोजेज एक एस्कॉर्ट वाले सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, मतलब वही कॉल गर्ल वाले काम जहाँ पर दूसरे के साथ सोना है। वो पहले तो मना करती है लेकिन उसे समझ में आ गया ये बंदी रिवेंज ले रही है और वो बोलती है मैं तुम्हें पर डोज, एक दिन काम करोगी तुम्हें एक डोज मिलेगा, एक दिन काम करोगे एक डोज मिलेगा, सोच लो वरना इतना ज़्यादा तुम अपनी बहन को बचा नहीं पाओगी। वो ओके बोलती है। पहले दिन काम करने के लिए जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को मिलना था, वहाँ पर बातें करनी थी, लेकिन वो गंदे वाले लोग जो उसे गलत तरीके से टॉर्च भी कर रहे थे इसको भी वो रहने देती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कराते हैं, लेकिन जिसे तैसे वो दिन को रेसिस्ट करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस आते टाइम एक बंदा आके उसे बस एक ही मेडिसिन देकर निकाल लेता है। अब उसे रेगुलर एजेस करनी थी। वो अपने घर पे आती है जहाँ पर उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी और उसको अपनी बहन को देख के और ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उसकी बहन अब थोड़ी बेटर भी हो चुकी थी और हाँ मेडिसिन तो रेगुलर ले रहा था, लेकिन अब वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा और उसकी बहन की बदलती हुई तबीयत उसके लिए औरथित लग रहा था। वो दोबारा यही काम करती है कंटिन्यूसली 10 दिन तक। एक दिन ऐसा होता है उसकी जो ओनर होती है वो बोलती है आज नए लोग आए हुए हैं और बहुत रिच है उनके पास जाओ, उसको लेके तो चला जाता है। बाद में वो देखती है वहाँ पर तो शेन था, वो अपना मुंह छुपाने वाली होती है उस समय पर वो तो देख लेता है। वो बोलता है ये तुम्हारी नई लड़की, वो बोलते हैं हाँ बॉस ये है हमारी नई लड़की और ये बहुत टैलेंटेड है। वो बोलता है क्या क्या करती है बताना ज़रा। वो बोलता है यहाँ पर वो सब कुछ करती है लेकिन सोने का काम नहीं, सोने के अलावा बस ड्रिंक करती है लोगों के साथ। ये सुनने के बाद शेन बोलता है शायद हो सकता है ये सोती भी होगी। ओनर बोलते हैं नहीं नहीं सर ये सोती नहीं है, हमारी लड़कियाँ उसके लिए दूसरे सेक्शन में। ये सुनने के बाद शेन बोलता है शायद इतना पैसा मिल नहीं रहा होगा ना इसको सोने के लिए, वरना ये सो भी लेगी क्योंकि ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है सबके सामने ऐसे प्योर एक्ट करती है और यहाँ पर इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, अब उसे थोड़ी पता है यहाँ पर क्यों ये काम कर रही है, उसको अपने पास खींचता है। सब लोग बोलते हैं ये लड़की आपको पसंद आई क्या। वो बोलते पागल हो गए क्या, मुझे बस ड्रिंक के लिए कंपेनियन चाहिए, इसीलिए अगर इसको लोगों के साथ ड्रिंक करके लोगों के साथ बैठ कर ड्रिंक करके पैसे मिलता है तो मैं भी पैसे पे कर दूंगा, ऐसा वो बोल